बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उघरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले। चरणों में कर वंदनम हृदय करो परवेश। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पियाजी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धन की। परमहंस श्री गोपाल मणि जी महाराज की जय। प्राणाता प्यारे सुरसाद जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रेम जी। सुंदर साथ जी, राजी महाराज जी की मेहर से हम अपने परमहंस श्री गोपाल मणि जी की बीतक का श्रवण कर रहे हैं। तो कल सुंदर साथ जी, कल का प्रसंग चल रहा था हमारा फूलपुर भैया का, है ना। तो कल हमने सुना कि किस तरह से वहां पर सुंदर साथ जी, लाल सुग्रीव जो सुंदर साथ होते हैं, तो उनके अंदर उनकी क्या कमी थी सुंदर साथ जी। उनके धनवान तो बहुत थे लेकिन कोई संतान नहीं थी। तो किस तरह से जो और संत होते हैं उनको कहते हैं कि भाई तुम सतगुरु महाराज जी के चरण पकड़ लेना और बाकी बात हम सब उनसे कर लेंगे। तो तुम्हारे संतान यानी धर्म पालन करने के लिए कोई संतान होनी जरूरी है। तो ऐसे सुंदर साथ जी नाम जी। बना, है ना। तो सुंदर साथ जी किस तरह से परमहंसों के और कहने पर सतगुरु महाराज जी उनको आशीर्वाद दे देते हैं और उनके आशीर्वाद से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम इंद्रपाल रखा जाता है ना। तो इसी तरह सुंदर साथ जी जब सतगुरु महाराज जी की ऐसी कृपा होती है तो इनको देखकर जो उनके साथ रहने वाले थे, तो बिहरिया गांव के जो लाल बैजनाथ थे वे भी बहुत प्रभावित हुए, है ना। और उनके अंदर भी आकर्षण हुआ तो वे भी क्या करने लगे, उनके अंदर भी वैराग्य उत्पन्न होने लगा। वे कहने लगे कि मैं तो सतगुरु महाराज जी आपके संग में रहूंगा। लेकिन उन्होंने क्या शिक्षा दी, और हम सबको शिक्षा दी कि घर में ही रहिए लेकिन अंतर में कीजिए वास। माया से भागो भी मत, माया में रहो, लेकिन अपने दिल में माया को प्रवेश मत कर। तो इस तरह से निर्देश देकर उनको घर में ही रहने का आदेश देते हैं सुंदर साथ जी, है ना। और कहते हैं सुंदर साथ जी की परमहंस की भी कल बताए कि परमहंस किसको कहा जाता है ना। दोबारा से फिर मैं दे रही हूँ एक बार। मान, धाम, धन, नारी, यानी मान सम्मान, अपना घर, बिल्डिंग, इमारत, है ना, धन दौलत, नारी और पुत्र, इनमें जो ना असक्त हो, यानी इनमें आसक्ति ना हो, तो वो क्या कह रहे हैं, परम हंस उनको जानिए जो घर में रहे, जो घर में ही रहते रहते उनसे विरक्त हो जाए तो उसको परमहंस की अवस्था कहा जाता है। सुंदर साथ जी देखो, गृहस्थी विरक्ति से बड़ी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? कहते थे भाई साधु संत बनना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है ना। लेकिन गृहस्थी में रहकर गृहस्थी का पालन पोषण करना
और फिर अपनी भक्ति के मार्ग पर भी चलना डबल जिम्मेदारी हो जाती। क्योंकि जो विरक्त हो गया, जिसने घर बार छोड़ दिया, उसे तो कोई चिंता नहीं है, घर की परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं है लौकिक काम कि भाई मुझे पालन पोषण करना है, अपने सब कर्तव्य निभाने हैं, उनके पीछे कोई बंधन नहीं होता। तो वे केवल अपने धार्मिक राह पर चलते हैं, है ना, जहाँ देखेंगे वहां ठहर जाएंगे, भिक्षा में जो कुछ मिलेगा उसका आहार दे देंगे। कठिन है मार्ग, लेकिन सुंदर साथ जी, ये भी सरल नहीं है घर बार छोड़कर व्यक्ति के मार्ग पर चलना। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि उस विरक्ति से जिसके पीछे कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, और वो गृहस्थी जो घर में रहते रहते गृहस्थी का भी जिम्मेदारियां निभा रहा है, और उनमें रहता रहता भी विरक्त होकर अपनी परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है, तो उसके पीछे डबल जिम्मेदारियां हो जाती, अपनी आत्मा का कल्याण भी करना और अपने लौकिक व्यवहार की भी जिम्मेदारियां नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि विरक्ति से गृहस्थी बड़ी होती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि जो घर में ही रहते हुए इनसे विरक्त रहे तो वो परम हंस कहलाते। इससे सुंदर साध्य में ये शिक्षा मिलती है, जैसे हम ब्रज में रहते थे कि घर में रहे लेकिन दिल रहे उदास, है ना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, अपने जितनी जरूरत है इतना तो करें, लेकिन एक्स्ट्रा का समय अपने इधर उधर की बातों में बर्बाद ना करके, जो पर्पज है हमारा, जो हम धाम से आए हैं यहाँ करने के लिए, अपने धनी का वो इश्क रूपी सूत काटने के लिए, तो हम उस पर विशेष फोकस करें। ये लौकिक धर्म तो लौकिक जिम्मेदारियां तो जब तक देह है तब तक है, देह के समाप्त होते ही सब कुछ है अपने लिए, लेकिन कुछ नहीं। अपना क्या है? केवल परम धाम, अपना परमात्मा। ये तो यहाँ संसार में हम सोचे कि हमारे बिना कोई काम रुकेगा, गारंटी ऐसी बात की, चाहे तुम बचपन में गुजर जाओ, चाहे तुम युवावस्था में गुजर जाओ, चाहे तुम नवविवाहिता बहू बनकर आए हो ना, तब भी गुजरे, तब भी किसी का काम नहीं गुजरे, सब काम चले, कोई दुखी नहीं। लेकिन जब तक देह है, जब तक तुम्हारी वैल्यू, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम अपना कीमती समय ऐसे ही व्यर्थ में ना करो। ये भी नहीं कहा कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह ना करें, कर्तव्यों का भी पालन करें, लेकिन जो मेन कर्तव्य है, जो हम यहाँ करने के लिए आए हैं, वो करना अपना प्रथम स्थान पर लेना चाहिए। ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे कि ऐसे वचनों को सुनकर लाल बैजनाथ दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोले, प्राणनाथ जी, हे मुक्तिदाता, मुझ गरीब पर आप कृपया रखिए। ऐसा कहा, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और अपने घर को चल दिया। तो इस प्रसंग से सुंदर साथ जी में क्या शिक्षा मिलनी है कि गृहस्थी में रह कर भी किस तरह से भक्ति की जा सकती है। ऐसा नहीं कि हम गृहस्थी में है तो हमारे परमात्मा नहीं मिलेंगे हमें, ये हमारे सतगुरु की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं है, नहीं, उनकी दृष्टि पल पल है, लेकिन हम कितना देख रहे हैं उनकी तरफ को। धनी नहीं अलग हुए कभी हमसे, निमिखना छोड़े नजर से इन ऊपर कहाँ कहूँ अब। देखो, अपने नजरों के सामने अपने कदमों में बैठाया हमारे परात्म, और सूरता को भी अपने से जोड़कर अपना हुक्म लेकर यहाँ भेजा जिसको हम देख रहे हैं। तो उन्होंने अलग नहीं किया, दोनों तनों पर उनकी दृष्टि है। तो यहाँ सुंदर साथ जी, हम गृहस्थी में रहते रहते भी अगर अपने परमात्मा की तरफ को चल रहे हैं, तो धनी एक पल के लिए भी दूर नहीं है। जब भी तुम्हारे पर कुछ वो आएगी, तुम्हें एकदम उसका एहसास होगा, कैसे पल पल पर। तो ऐसे सुंदर साथ जी, वो जो लाल बैजनाथ जी की घटना है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसको हम सुनते हैं कि वो घर में ही रहते थे, लेकिन फिर भी घर में रह रहकर ही अपना भजन भक्ति में लीन रहते थे। जैसे भी बताया ना परम जी ने कि घर में ही रहिए, माया में रहिए, लेकिन दिल में माया को मत, हृदय में परमात्मा होना चाहिए। तो ऐसे ही वे रहने लगे, और जब गृहस्थी में रहते हैं तो ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समय समय पर अपने सतगुरु के धाम पर जरूर जाएं, अपने तीर्थों पर जरूर जाएं। तो ऐसे ही नियम तो इन्होंने लाल बैजनाथ जी ने दिया, है ना। क्या था, जैसे फूलपुर भैया में हमने पीछे भी सुना कि कोई भी बसंत होता था, फाग होती थी, शरद पूर्णिमा हुई, या श्री कृष्ण जन्माष्टमी हुई, है ना, तो इन पर त्योहार होते। तो उन्होंने नियम लिया कि मुझे हर त्योहार पर अपने सतगुरु के धाम पर जाना ही जाना है, और विशेषकर जन्माष्टमी पर तो जाना ही। उनका नियम था, कभी उन्होंने नहीं मिस किया कि भाई मैं जन्माष्टमी का ये पर्व, जहाँ जिस दिन हमारे धाम धनी कृष्ण रूप में प्रकट हुए, तो वो स्थान, वो समय हमारे लिए कितना विशेष कर है ना। सुंदर साथ जी, ये विचार करें,
जन्म तो नहीं होता परमात्मा का, लेकिन फिर भी उस वो तन तो बना ना, वो तन तो हुआ ना, जिसके अंदर हमारे धामधनी ने बैठकर लीला की। तो वो हमारे लिए विशेष मान्य है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि हम जन्माष्टमी पर तो मैं जरूर अवश्य ही जाऊंगा। तो जाते थे हर बार। तो एक बार क्या घटना होती है कि जैसे ही उनकी उम्र बढ़ने लगती है तो थोड़ी सी मेमोरी भी वीक होने लगती है। तो इनकी उम्र भी काफी हो गई थी। तो इसलिए कह रहे कि उम्र के कारण एक बार क्या हुआ, जन्माष्टमी होने वाली थी लेकिन उनको ऐसा लगा कि जन्माष्टमी कल है। हो जाता है कभी कभी ना कि भाई याद नहीं रहता, और विशेषकर जब हो जाता है, जब हम आध्यात्मिकता में चलते हैं तो बाहर की चीजों को भूलने लगते हैं। कहे चाहे इसको कोई माइंडली अपसेट कहे, चाहे कोई मंदबुद्धि कहे, ये स्थिति जरूर बनती। क्योंकि दिल में एक ही चीज रहेगी। जैसे गोपी ने कहा ना उद्धव को कि हमारे दो मन, दिल नहीं है, दो मन नहीं है, हमारा तो एक था, वही हमारे कान्हा ले गए। तो अब हमें कह रहा कि योग विद्या कर लो, निराकार में ध्यान लगा लो। हमारे पास तो कोई दो चार दिल, दो चार मन नहीं है जो हम किसी और को दे दें। तो इसी तरह सुंदर साथ जी, जब दिल में धामधनी बसने लगते हैं, हमारी वृत्ति कहीं और रहती है, तो बाहर से नाम, बाहर से पहचान ऑटोमेटिक, देखा मैं तो अपना प्रैक्टिकल बताया, भूल जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है, जूम मीटिंग में कोई सुंदर साथ आ जाता है, बहुत दिन बाद आता है, उससे पूछते भाई कौन है। ऐसा भी मेरे साथ हो जाता है। फेस से पहचान लगे तो नाम मिस हो जाए। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज हमारे जब याद रहती है, जब हम उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो वो चीज याद रहती है। और जब यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, वहां का मंथन चलता रहता है, तो यहाँ का ऑटोमेटिक भूल, यहाँ का भूलेंगे या वहां का। तो ऐसा इनके साथ में भी हुआ कि उन्हें ये लगा, जैसे भजन भक्ति में रहते थे, उनको ऐसा आभास हुआ कि जन्माष्टमी कल होने वाली है। तो उन्होंने सोचा कि मैं आराम से चला जाऊंगा, कल सुबह निकल जाऊंगा, ज्यादा दूर तो नहीं था। लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठे तो उनको एक आभास हुआ, और आभास होकर ये एहसास हुआ कि हे बैजनाथ, मन में ही अंदर से ये आई कि आवाज आई कि हे दाऊ, आज जन्माष्टमी है, मंदिर नहीं आओगे क्या? देखो एक ईशी पुकार, हे दाऊ आज जन्माष्टमी है, क्या आज मंदिर नहीं आओगे? इसको महसूस करना शुरू कर। जब हम कोई नियम ले लेते हैं ना, सारी चीज प्रैक्टिकल की है, जब हम कोई नियम ले लेते हैं ना, तो अगर हम उस चीज को मिस कर देते तो अंदर से एक आत्मा की आवाज जरूर आती है। वो सतगुरु की आवाज होती है सुंदर सी, कि हमें वो रिमाइंड करा देते हैं कि हाँ ऐसा होना है। तो यहाँ की बुद्धि से तो डिस्कनेक्ट हो गए थे, उन्होंने सोचा कि कल है जन्माष्टमी तो निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठे तो सतगुरु ने आवाज लगाई, ये ताऊ आज जन्माष्टमी है, मंदिर नहीं आओगे क्या? क्योंकि हर बार का नियम था, जब से तुमने मंत्र लिया, जब से मिस ही नहीं किया, तो क्या अगर एक बार भूल गए तो क्या सतगुरु नहीं बुलाएंगे? ऐसा तो सुंदर साथ जी लौकिक में भी होता है। अगर कोई फेस्टिवल है, तुम अपने रिलेटिव्स में कहीं पर जाते हो, हर बार जाते हो, जैसे मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए रक्षाबंधन है, कुछ भी मान लीजिए, तुम आश्रम में जाते हो सुंदर साथ के साथ में, अगर एक बार मिस हो गए तो क्या दूसरा सुंदर साथ नहीं कहेगा भाई अब की बार नहीं आएंगे तुम? तो वही तो सतगुरु है जो अंतर हृदय में, तो अंदर से पुकारा कि आज मंदिर नहीं आओगे। आवाज जैसे उन्होंने सुनी तो वे तो चौंक गए। उन्होंने देखा, अरे मैं तो सोच रहा था जन्माष्टमी कल है, लेकिन जब पता किया कि आज जन्माष्टमी की, उन्होंने कहा कि हाँ आज ही जन्माष्टमी। फिर तो पता ही कैसे बीत बढ़ जाएगा, तुरंत हार्ट बीट बढ़ेगी। क्योंकि जब क्यों नियम ले रखा है और उसमें देरी हो जाए, है ना, तो ये देखो फिर कैसे हड़बड़ाएगा। तो उन्होंने सोचा कि मंदिर तो मुझे जाना है, अगर ना गया वही देवचंद जी वाला, अगर भागवत सुनना है तो मुझे जाना है, चाहे मरते हो मर जाऊं, लेकिन जाना है। तो यही इनका नियम था कि मुझे जन्माष्टमी पे जाना है तो जाना है। ये सुंदर साथ जी एक व्रत होता है, ये होता है व्रत। जो हम कहते थे कि अन्न नहीं लेते व्रत है, वो उपवास होता है। व्रत वो होता है जब हम किसी चीज का संकल्प ले लेते हैं और उसको पूरी श्रद्धा से हम पूर्ण करते हैं। उसको पूर्ण करने में धामधनी भी सहायक होते हैं। ये होता है व्रत। तो इन्होंने एक व्रत लिया कि मुझे जन्माष्टमी पर जाना ही जाना है। तो अब यहाँ पर वो तो नहीं चाह रहे थे कि मेरा भंग हो जाए। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि जन्माष्टमी आ जाए, तो वे तो बेचैन हो गए। लेकिन क्या करे, अब जाना तो जरूर है। अब निकल लिए घर से, है ना। तो वहां से उठकर अब जब जैसे ही चले तो पता जन्माष्टमी तो यहाँ भादव में तो होती, तो उस समय तो बारिश बहुत होती है। तो उस दिन बारिश भी मूसलाधार हो रही थी, और बीच में पड़ती थी अंतवंश नदी। जैसे पार करना होता है था, पार करने के लिए वहां से, तो उनको क्या पड़ती है कि ये अंतवंश नदी पड़ती थी सुंदर शादी। तो ये कहाँ के थे? बिहरिया गांव के। और जाना कहाँ पर था? फूलपुर भैया।
तो बीच में अंतमस नदी थी। तो जैसे ही बारिश ज्यादा होती है तो छोटी छोटी में तो बाढ़ आ ही जाती है, पानी भर जाता है। बरसात के मौसम में तो अधिकतर होता ही है ना। तो बाढ़ के कारण क्या हुआ था, जो नदी के दोनों किनारे भी डूबने लगे। अब जैसे ही नदी के पार आए तो उन्होंने नाविक से कहा, भैया मुझे नदी पार कराओ। अब नाविक तो कहने लगा, भैया देखो मैं तो नहीं जाऊंगा। अब ये बताओ, इतने भयंकर उसमें बाढ़ आई हुई है जहां पर किनारे भी नहीं दिख रहे, तो मुझे क्या मरना है इसमें ले जाकर? मैं नाव को कैसे संभालूंगा, इतनी लहरें उठ रही है। तो मना कर देते हैं। अब अंदर में सोचते हैं वही छत्रसाल जी महाराज जी वाला किस्सा हो रहा है सुंदर सा, कि जब अंदर से पुकार आई ना कि दाऊ आज जन्माष्टमी है, मंदिर नहीं आओगे क्या, तो वो बार बार हृदय में आ रही है। जैसे महाराज छत्रसाल जी को मोह में होता है कि आज पन्ना जी में कुछ हो रहा है, बंगला जी में। तो उस समय भी बारिश थी, केन नदी थी, लेकिन उसमें भी बाढ़ आई हुई थी, लेकिन कैसे? घोड़े को कुदा दिया उसने। तो जिसके नाम पर कूदे हैं सुंदर साथ जी, जिसने बुलाया है, तो क्या वो रक्षा नहीं करेगा? करेगा। ऐसे सुंदर साथ जी महसूस करें, है ना। ये हमारे मार्ग में चलने वाले भव सागर रूपी नदी है। इसमें भी विकारों की बाढ़ है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या द्वेष, कितनी बाढ़ें आ रही हैं, कितने इसमें बड़े बड़े विकराल मगरमच्छ हैं। भव सागर रूपी नदी है ये। तो जब धनी पुकार रही हैं तो क्या वो बचाएंगे? नहीं बचाएंगे, अपना सहारा देकर बचाएंगे। जैसे महाराज छत्रसाल जी को बचाया, जैसे अब हमारे यहाँ पर हम बैजनाथ जी को बचा रही है। तो अब उन्हें लगा कि भाई नाविक ने तो मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, मुझे जाना है तो जाना है, अब चाहे मरूं या बचूं। तो जैसे परमहंस महाराज जी का नाम लिया, उनका जयकारा लगाया और नदी में कूद गया। अब जो नाविक था वो तो हड़बड़ा गया कि भैया तो मुझे लग रहा पागल हो गया, जब मेरा नाव नहीं संभाल पा रहा, इतनी बहती नदी में ये कैसे हो जाएगा। वस्त्रों से ही कूद पड़ा, क्योंकि अंदर से वो पुकार थी ना, वो दिल को खींच लिया था ना सतगुरु महाराज जी। और जो आस पास के थे उन्होंने उसने शोर मचा तो और भी लोग देखते रहे। तो जैसे ही वो नदी में कूदे तो नदी में तो पूरी बाढ़ थी। तो उस पानी के बहाव में बहते 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 चले गए। और लेकिन जब बीच मझधार में गए तो उनको ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने उठाकर बाहर पटकाओ दूसरे किनारे। क्योंकि एकदम कूदते ही तो थोड़ा संभाला, लेकिन पानी का जब पूरा वेग होता है तो कैसे संभाले, नहीं संभल पाते। लेकिन फिर संभलते 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 जब डवाडोल हुआ तो उनको ऐसा लगा जैसे एक पानी का प्रवाह आया, और पानी के प्रवाह के साथ में वो दूसरी साइड में गिरी। और गिरते ही ये देखो सुंदर साथ जी, अगर डूब जाते या पानी के बहाव में जाते तो मुंह में पानी भर जाता, कुछ भी हो जाता। लेकिन जैसे ही दूसरे किनारे पर गिरे तुरंत उठकर चल दिए। क्यों? क्योंकि लगन कहाँ की थी, कि मुझे मंदिर में पहुंचना ही पहुंचना। अब जैसे जैसे रास्ते में जाने लगे तो बारिश तो हो ही रही थी। जगह जगह जब नदी के दोनों किनारे डूब गए तो आसपास में भी पानी भरा हुआ था। किनारे तक नहीं दिखाई दे रहे थे नदी के, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी। अब जैसे दूसरे किनारे पर गए जहां पर पानी कम था, लेकिन वहां भी आसपास में पानी भरा हुआ। अब जब पानी भरा हुआ तो रास्ता भी नहीं पता चल रहा कि कैसे कैसे मैं जाऊं यहाँ पर। रास्ता भी नहीं सूझ रहा था और जाना था। तो ऐसे ही यहाँ पर अब संध्या का समय हो रहा था, क्योंकि पूरे दिन नहीं, शाम के टाइम उनको पता चला कि आज जन्माष्टमी है। तो संध्या का समय होने वाला तो पूरे उसमें जल ही जल भरा हुआ था। तो दौड़ते तो चले कि मुझे मंदिर जाना, लेकिन जैसे रास्ते में पानी भरा हुआ था तो उन्हें रास्ता भटक, रास्ते की सूझ नहीं है कि मुझे जाना है तो कहाँ जाना है। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रही हैं, केवल एक प्रहर बाकी रह गया था दिन का, जा रहे चले जा रहे हैं, और मंजिल तक तो अभी 7 कोस काटना बाकी था। 7 कोस सुंदर साथ जी, अभी ये देखिए, 7 कोस यानी एक कोस में 3 किलोमीटर, और 7 कोस में 21 किलोमीटर, मायने रखते हैं 21 किलोमीटर। और तीसरा पहर चल रहा है शाम का, यानी रात होने वाली, क्योंकि रात को ही तो जन्माष्टमी का पर्व मना जाएगा, रात को 12। तो 21 किलोमीटर भी रह रहा है, और बारिश के कारण सारा रास्ता भी कीचड़ से भर गया, है ना। अब यहाँ पर सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, चलूं, जब जन्माष्टमी मनाई जाएगी 12 बजे तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। एक हिम्मत देके, हौसला देके सुंदर सा, है ना। ऐसा दृढ़ संकल्प के साथ तेज साल से चल रहे थे, लेकिन रात अंधेरी और बारिश हो रही थी, तो बारिश से रास्ता हो गया। तो रास्ता जब भटक गए तो क्या कहा,
कि हड़गड़ गांव के पश्चिमी झाड़ी तक जा पहुंचे। जो दूसरा गांव था उस गांव में पहुंच गई। चलते तो जा रहे, चलते तो जा रहे, लेकिन एक तो बारिश, ऊपर से जगह जगह जल भरा हुआ, कहीं को निकल के भी जाना है, और जाने के बाद ऊपर से अंधेरा हो गया। तो कह रहे हैं कि ऐसे चलते चलते जल्दबाजी में कहां पर, हड़गड़ गांव के जो पश्चिम में झाड़ी थी, बहुत सा जंगल ही जंगल था, वहां पर पहुंच गए। अब आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा, क्योंकि कटीला रास्ता आ गया सारे, पानी भरा हुआ, तो अब करे तो करे क्या, है ना। उधर 12 बजने का समय। अब देखिए कि दिन के चले हुए, दोपहर के चले हुए, रात के 12 बज गए, और गीले कपड़ों में ऊपर से बारिश हो रही है ना। तो अब रास्ता भी नहीं दिख रहा। अब ऐसे में मंदिर में तो भाई 12 बजने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि परमहंस महाराज जी चलिए अब मंदिर का पर्दा खोलिए, 12 बज गए, श्री कृष्ण का प्रकाट्य महोत्सव मनाना है। तो परमहंस जी तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो पता था कि मेरी एक आत्मा कहाँ पर है। उन्होंने कहा कि भाई अभी मंदिर का पर्दा नहीं खुलेगा। कि क्यों महाराज जी, समय तो हो गया। फिर उन्होंने कहा कि अभी हमारा एक आत्मा ना हड़गड़ गांव के पश्चिम में वहां झाड़ी में जाकर उलझ गई, वो रास्ता भटक गई है। तुम लालटेन लेकर जाओ और पहले उसको लेकर आओ, तब आरती। क्योंकि पहले वैसे तो नहीं होती थी सुंदर साथ जी, लैंटेन वगैरह लेकर चलते थे, टॉर्च वगैरह लेकर चलते थे, है ना। ये तो बाद में हुआ। गांव के देहात इलाके में तो वैसे भी कुछ सुविधा नहीं होती जंगलों में लाइट वाइट की। तो उन्होंने कहा परमहंस जी ने कि हमारा जो है, जो बीरिया गांव के लाल बैजनाथ हैं, वे हड़गड़ गांव में रास्ता भटक गए हैं, लालटेन या बत्ती लेकर जाओ और उन्हें लेकर आओ। तो ऐसा जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, तो सुंदर साथ गए और वहां पर ढूंढते ढूंढते उनको लेकर, पहले दिया नहीं तो सुंदर साथ जी की मोबाइल है, फोन करके बता दो कि हम यहाँ पर हैं, कि भाई तू कहाँ पर है, कि यहाँ मैं रास्ता भटक गया, लेकर आ जाओ। ऐसा नहीं था। तो देखो वो भी ढूंढते ढूंढते कितना टाइम लगा उनको, ये देखो, है ना। तो यहाँ सुंदर साथ जी जब उनका हुआ, वापस लेकर आए सुंदर साथ, तब उनके वस्त्र वगैरह बदले गए, और उसके बाद ही मंदिर का पर्दा खोल के जन्म, श्री कृष्ण का जन्म प्रकाट्य महोत्सव मनाया गया सुंदर साथ जी, धूमधाम से मनाया। तो यहाँ कह रहे हैं सुंदर साथ जी, ताप और अग्नि के बिना भोजन नहीं पकता, दुख और विपत्ति के बिना भजन नहीं पकता। बहुत मेन चीज कह रहे हैं। जैसे भोजन पकाने के लिए ताप और अग्नि चाहिए, तब भोजन बनता है, तब स्वादिष्ट बनता है। इसी तरह से कह रहे हैं, जब तक तुम्हारे जीवन में दुख और विपत्ति नहीं आएंगी, तब तक तुम्हारा भजन भी पक्का नहीं होगा। चाहे वो दैहिक दुख हो, चाहे भौतिक हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी तरह से जब दुख होगे तो दुख से ही तुम्हारा भजन पक्का होगा। कह रहे महाराज जी, इंद्रावती सखी ने कहा कि दुख सबन को खाते, दुख मेरो आहार। दुख की मारी तो दुनिया फिरती दुख से डर कर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे दुख मिले, क्योंकि उस दुख में मेरे धनी मेरे पास होते। तो इसी तरह से अगर घर में, परिवार में किसी भी पर्सन के माध्यम से अगर हमें कोई भी कष्ट मिल रहा है, तो ये समझे धनी की हमारे ऊपर मेहर हो रही है, वो हमारी वृत्ति को यहाँ से हटाकर अपनी तरफ को खींचना चाहते, इनका दोष नहीं है। ये देखे सब हमारे पास जब धनी का हुक्म चल रहा है, तो धनी के हुक्म से ही ये सब कुछ करने वाले। कोई अपशब्द कह रहा, कोई कुछ भी कह रहा, वो धनी कहलवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ताकि हमारी जो मोह है यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये टूटे और हम परमात्मा की तरफ को बढ़े। तो जितने भी दुख आएंगे, जितनी भी विपत्ति आएगी, हमारा उसमें भजन पक्का होता है, तो उस भक्ति में फिर स्वाद आता है। और नहीं तो अगर मोह और आसक्ति यही जुड़ी रहेगी, तो फिर उस भजन में स्वाद नहीं आता। जैसे कच्चे पके हुए भोजन में स्वाद नहीं आता ना, कहीं अरे कच्चा कच्चा, अभी तो वो अच्छी तरह से पकना चाहिए। कहते सब्जी को, चाय को जितना पका इतना स्वाद आता है ना। लिमिट होती है, ज्यादा भी नहीं कि पूरा ही जला दो, तो वो कड़वा भी, जहर भी बन जाता है। इसी तरह से धामधनी इतना, इतने ही विपत्ति, इतने ही कष्ट देते हैं, जितने में भजन तुम्हारा पक्का हो जाए, ज्यादा नहीं कि तुम टूट ही जाओ। तो इसीलिए सुंदर साथ जी वाणी में भी कह रहे हैं कि दुख से विरह उपजे, विरह इश्क प्रेम काम, इश्क प्रेम जब आया तब नहचे मिलिए भग। तो ये विपत्ति आई, ये पता चला कि हाँ कितनी दृढ़ता थी। शायद धनी ने ही वो भुलावे में डाले कि हाँ, उसके अंदर ये रहा कि आज जन्माष्टमी नहीं, कल है, लेकिन फिर तुरंत पुकारा, क्योंकि दिखाना था कि तुम्हारे अंदर कितनी लगन है। ऐसी स्थिति को देखकर तुम रुकते हो या आगे बढ़ते हो। देखिए,
अगर इस दोपहर में पता चल रहा है इतनी दूर पैदल जाना है, ऊपर से मौसम खराब है ना, तो क्या सोचेंगे। देखिए अभी तो नदी से ही 21 किलोमीटर दूर था सुंदर साथ जी, और गांव भी कुछ दूरी पर होगा नदी से, कोई तो नहीं कि नदी से ही चले। तो इतनी दूर पैदल जाना है और फिर भी समय भी कम है, लेकिन फिर भी एक अंदर लगन है, तो पहुंच ही गई। अब जैसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं, जन्माष्टमी जब मनाई गई तो इसके बाद परमहंस जी ने लाल बैजनाथ जी को अपने पास बिठाया और पूछा। क्या पूछा भाई? घर से निकलने के बाद नदी में कूद गए तो फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब पूछ रहे हैं, जन्माष्टमी मना ली, सुबह हुआ, उसके बाद पूछ रहे हैं फिर क्या हुआ, नदी कैसे पार हुए तुम, क्योंकि नदी में तो बाढ़ आई हुई, तो तुम कैसे आए? ऐसे पूछ रहे जैसे पता ना हो। तो अब क्या कह रहे हैं कि श्री जी के ऐसे वचन सुनकर लाल बैजनाथ तो थर थर कांपने लगे और बोले, कृपया नाथ, आपकी कृपया से मैंने नदी पार की। एहसास हो जाता है आत्मा को, ये नहीं क्यों नहीं होगा। आखिर वो बल किसने दिया कि नदी में कूद गए, और कूदने के बाद में जब बहने लगे नहीं रुके, फिर किसने नदी के किनारे फेंका, और फेंकते फिर ऊपर उठकर भी चल दिए। फिर किसको पता, जब मैं रास्ता भटक गया तो वो किसने भेजे मुझे लाने के लिए। तो समझ गए। तो उन्होंने कहा, है ना, थर थर कांपते हुए बोले, कृपयानाथ, आपकी कृपया से मैंने नदी पार की। आप श्री के नाम के पुकार करके मैं नदी में कूद गया। बोलो ब्राह्मण श्री गोपाल मणि जी महाराज की जय, है ना। ऐसा नाम लेकर मैं नदी में कूद गई। नदी का बहाव मुझे धकेल रहा था, तब मैंने आप श्री को आवाज लगाई। नाम लेकर तो कूदा, लेकिन जब मैं उस बहाव में भी कूदने लगा तो मैंने आपको भी आवाज लगाई, महाराज जी बचाओ, महाराज जी बचाओ, महाराज जी बचाओ। तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि मुझे आपने उठाकर किनारे पर फेंका, है ना। तो इसके बाद क्या कह रहे हैं, मेरा हाथ पकड़कर, इसके पश्चात क्या हुआ, मुझे इसका भान नहीं हुआ, परंतु पानी में कोई मेरा हाथ पकड़ मुझे तैरा रहा था और मुझे दूसरे किनारे पर लाकर छोड़ा है। ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि किसी ने डूबते डूबते ने मेरा हाथ पकड़ा है। जब मैंने आपका नाम लिया, तो जिसका नाम लेंगे वही आएगा सुंदर साथी, जाहिर सी बात है। तो तभी तो उन्होंने बता दिया, मैंने आपका नाम लिया तो आपने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बचाया है। और मुझे ऐसा अनुभव हुआ, नदी के दूसरे किनारे पर मुझे किसी ने फेंक दिया था। होश आते ही मैं चलने लगा था, बारिश में रास्ता भटक कर हड़गड़ की झाड़ी में पहुंच गया, तो वहां सुंदर साथ जी मुझे लेने के लिए आए। इतना मैं जानता हूँ, इतनी सारी बात बता। तब श्री महाराज जी बोले कि इस बार नदी में कूदकर आपने बड़ी भूल की। इस बार नदी में डूबकर आपने बहुत बड़ी भूल की, मुझे याद की। क्यों याद किया? क्योंकि मुझे फिर यहाँ से तुम्हें बचाने के लिए वहां आना। ध्यान देना सुंदर से, जब हम सतगुरु का नाम लेकर किसी काम को करेंगे तो क्या वे नहीं आएंगे? आता ना गजग्राह की लड़ाई, जो हमने अभी देखा सुना था नवखंडों में, सुंदर साथ जी, जब यहाँ वो हाथी अपने, ये तो विष्णु भगवान को ही पुकारा सुंदर साथ जी, वे भी उस पुकार को सुनकर नंगे पैर दौड़ने आए, दौड़ते हुए आए उन्हें बचाने के लिए। तो क्या हमारे धनी नहीं है जो शहर से नजीक है? तो जिसका हम नाम ले रहे हैं वास्तव में वो हर पल हमारे साथ में है। तो महाराज जी भी यहाँ कह रहे हैं कि तुमने बहुत बड़ी भूल की, तुम्हारी मदद के लिए मुझे आना पड़ा। ऐसा कहकर श्री महाराज जी ने अपना वस्त्र खोला तो उनके अंगों में लगा कांदो कीचड़ देखकर लाल बैजनाथ मूर्छित हो, कि उनके कंधे पर सारे में वो नदी का कीचड़ लगा हुआ था। जब उन्होंने दिखाया, उनके खरोंचे आई हुई थी। ऐसा थोड़े कि कष्ट नहीं होगा सतगुरु को बचाने में। जब डूबते हुए को कष्ट हो रहा तो क्या उन्हें नहीं कष्ट हो? जैसे महाराजा छत्रसाल जी के जब घोड़ा डूबने लगा था, तो जब वहां पर पहुंचे बंगला जी में, तो जब उन्होंने देखा कि पीठ पर अपने घोड़े के निशान दिखाए सुंदर से, तो देखकर कितनी दुखी हुई है। अरे मैंने अपने धामधनी को दुख दिया। अब ये देखे सुंदर साथ जी, क्यों है घोड़े के निशान? क्योंकि जो वो घोड़ा पैर रख रहा था जल में, तो वो सतगुरु महाराज जी ने अपनी पीठ पर संभाला था, अपनी पीठ पर संभाला। तो जब घोड़ा कोई चीज रखेगा तो क्या उसके निशाने पड़ेंगे? क्या दुख दर्द नहीं होगा? नहीं होगा। तो महाराज छत्रसाल जी कितने दुखी हुए कि मैंने दुख दिया।
इसी तरह से यहाँ पर बैजनाथ जी को भी हुआ, अरे मैंने अपने धनी को दुख दिया, उनका नाम लेकर मैं कूदा, फिर मैंने उनको पुकारा तो उन्हें आना पड़ा बचाने के लिए। तो मुझे ऐसी बेवकूफी नहीं करनी थी, ऐसा कार्य नहीं करना था जिससे मेरे गुरु को कष्ट हो। तो ये सुंदर साथ भी बहुत कुछ मिलती है शिक्षाएं में। कोई कार्य ऐसा भी होता है जिससे हमें हमारे सतगुरु नहीं चाहते, लेकिन हम सतगुरु का नाम लेकर कर देते तो सतगुरु को आना पड़ता है, जबकि उस करने से दुख होता है ना। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, फिर लाल बैजनाथ उसे देखकर मूर्छित हो गए कि मैंने अपने सतगुरु को कितना कष्ट दिया अपनी एक जिद के कारण, कि नहीं मुझे मंदिर में ही पहुंचना है, मुझे मंदिर में ही पहुंचना है ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं, होश में आते ही पैर पकड़कर पश्चाताप करते हुए बोले, हे मेरे स्वामी, अब मैंने अपने स्वामी को इतना कष्ट दिया, मुझे धिक्कार है, मैं महा अपराधी हूँ, मेरे जैसा कोई पापी नहीं है। ऐसा विलाप करते हुए पछताने लगे, और पश्चाताप से पाप तिरोहित होता है, पाप को जाहिर करने से पाप तिरोहित। ऐसे सुंदर साथ जी दे रहे हैं कि उन्हें बहुत कष्ट हुआ, अपने आप को बहुत उन्होंने धिक्कारा कि मैंने ऐसा कार्य करके अपने सतगुरु को कष्ट दिया। तो अब ये देखिए सुंदर साथ जी, हम अपनी करने से कितना कष्ट दे रहे हैं सतगुरु। वे भी तो बार बार हमें जागृत कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार माया में डलते हैं। जिस कार्य को हम मना करते हैं फिर हम आकर उस कार्य को कर जाते हैं। तो क्या हमारे सतगुरु नहीं दुखी हुए? हम इस भवसागर रूपी नदी में डूब रहे हैं, बार बार तन धारण करके आते हैं, बार बार कष्ट झेलते हैं, बार बार हमें जागृत करते हैं, लेकिन हम फिर उसी के भाव में बह रहे हैं, और हम नाम सतगुरु का लेते जा रहे हैं, छोड़ भी नहीं रहे हैं और उनकी सुन भी नहीं रहे हैं। तो क्या उनको नहीं कष्ट हो रहा? होता है सुनिए, है ना। सारे कसाले में हम आत्माओं के अपने सिर पर लेते, अपने आप सहन करते। तो ऐसे सुंदर साथ जी भी बार बार कह रहे महाराज जी कि अब तो घर की तरफ को आ जाओ। तो सुंदर साथ जी भी यहाँ पर कह रहे कि जब उन्होंने कहा, तो कहने से क्या होता है, पाप कम हो जाता, क्योंकि जो गुनाह किया, जो गलती हुई, तो उसका कहने से पश्चाताप हो जाता है। कि मान लीजिए अगर मेरे से कोई गलती हो गई और उसके लिए मैं माफी मांग लूं, तो वास्तव में बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे इन्होंने कहा कि जब पाप को जाहिर कर दिया, तो वो पाप का जो फल था वो तिरोहित हो गया, है ना। अब लाल बैजनाथ जी को इस तरह दुखी देखकर करुणा के सागर परमहंस जी बोले, आप इस बात को मन में लाकर दुखी मत हो। अब परमहंस महाराज जी कह रहे, आप दुखी मत हो, क्यों ना हो, इसका आपका इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों कह रहे महाराज जी इसमें दोष नहीं है? एक तो तुमने अपनी गलती मान ली, और दूसरा जो तुमने किया तो प्रेम के वशीभूत होकर किया। ये देखिए, तुम्हारे अंदर प्रेम था कि मुझे अपने जन्म प्रकट महोत्सव पर जाना ही जाना है, तुम्हारा एक प्रेम था, तुम्हारा एक समर्पण था ये। तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि दोष तो कट गया ना, जो भी सतगुरु महाराज जी से विनती कर ली। ऐसे होते हैं सतगुरु, तुरंत अपने शरण में लेते ही माफी मांगते, क्या ना कि तौबा तौबा का द्वार खुला हुआ है, कि जितने भी किए हैं जब सब सतगुरु के शरण में रख देंगे, तो वास्तव में उन गुनाहों को माफ कर देंगे, लेकिन फिर आगे से ना। ऐसे सुंदर शाह जी यहाँ कहा उन्होंने कि प्रेम के वशीभूत होकर आपने ऐसा साहस किया है। अगर अंदर में प्रेम ना होता ना, तो डर होते नहीं होता, अरे नदी में नहीं, कोई बात नहीं, कल चला जाऊंगा, बाद में प्रसाद वगैरह ले लूंगा, हर साल तो जाता हूँ, एक बार नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, लेकिन अंदर में वो प्रेम खींच रहा था। तो महाराज जी ने कहा कि तुमने प्रेम के वशीभूत होकर ऐसा साहस किया, और प्रेम में कोई नियम और कोई सीमा नहीं। आप तो धामधनी की प्यारी अंगना हो, ऐसा समझाकर श्री जी ने लाल बैजनाथ सिंह को धीरज और हिम्मत दी, और उस दिन से लाल बैजनाथ जी ने सामैया महोत्सव के एक दिन पहले ही मंदिर में पहुंचने लगे। अब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं ऐसे आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। हो सकता है अगली बार भी बाढ़ आ जाए, बारिश आ जाए, मुझे ना जाना पाऊं, तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि मैं एक दिन पहले ही आऊंगा अब की बार। अब की बार क्या, हर बार का नियम बना। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी, फिर परमहंस महाराज जी ने भी सारी सिचुएशन को देखते हुए सब सुंदर साथ को निर्देश दे दिया कि जिसे को प्रोग्राम में आना है, वो एक दिन पहले ही मंदिर में पधार जाए, ताकि ऐसी किसी के सामने कोई समस्या ना हो, आसानी से मंदिर में पहुंच जाए। तो ऐसे सुंदर साथ जी बैजनाथ सिंह के आखिर श्वास तक में बैजनाथ सिंह जी संतोष सुंदर साथ की सेवा करते रहे, और सतगुरु के वचनों पर कटिबद्ध रहे। जैसे जैसे सतगुरु कहते रहे, वैसा वैसा वे करते रहे। तो ऐसे सुंदर साथ जी, अब जैसे जैसे उनके अंदर ये भावना आती गई, दृढ़ होती गई, तो इसको देखकर और भी प्रभावित,
क्योंकि वो घटना है तो औरों को बताएंगे तो विश्वास आएगा। तो ऐसे ही बढ़ते 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 जो आसपास के गांव थे उन सब में भी वो सूचना पहुंच जाती है सुंदर साथ जी। और पहुंचते पहुंचते उनके सत्संग का जो प्रभाव होता है वो लाल जदुनाथ जी पर भी पड़ता है। अब उनके साथ में वे क्या करते हैं, क्या घटना घटित होती है सुंदर साथ जी, ये प्रसंग अगली मीटिंग में। तो ये हुआ सुंदर साथ जी हमारे सतगुरु महाराज जी ने कि किस तरह से बैजनाथ जी को नदी में डूबने से बचाया। ऐसे ही सतगुरु महाराज जी हमें भी इस भव सागर रूपी नदी से पार करा रहे हैं। अब जितने भी हमारे पास कष्ट आते हैं हमें पता नहीं, जैसे बैजनाथ जी को नहीं पता चला, जैसे महाराज छत्रसाल जी को नहीं पता चला, ऐसे भी हमारे कितने कर्म हो जाते हैं जिनका भार हमारे सतगुरु वहन कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं। ये सारी बातें इन्होंने तो दिखा दिया, ये सारी बातें हमारे परमधाम में होंगी कि कौन कौन से कष्ट हम कौन कौन से कार्य सतगुरु का नाम लेकर कर रहे हैं और उस भार को सतगुरु वहन करते हैं। और हम सोचते हैं काम आसानी से हो गए, उस कार्य को बहुत आसानी से करने वाले धाम धर्म। ऐसे सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी, साथ जी महाराज जी के चरणों में यही विनती कि जैसे बैजनाथ जी को बचाया है ना, हमें भी ऐसी भवसागर रूपी इस नदी में इसमें विकराल जो जीव जंतु है इनसे बचाते रहे और अपनी तरफ को हमें पल पल बढ़ाते। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, परमहंस श्री गोपाल मुनि जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरण में कोटि कोटि प्रेम।